काश मेरी आंखों के सामने होती। महेश जी रेलवे में कार्यरत थे। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। बीएससी पढ़ रही थी। साइकिल से कॉलेज तक जाती थी। महेश जी थोड़ा सख्त व्यवहार के थे। उनसे पूरी कॉलोनी के बच्चे डरते थे। राहुल 4 लड़कों के साथ सुबह और शाम को कॉलोनी का चक्कर लगाता था और फिर अपने अपने घर पढ़ने चले जाते थे। महेश जी के दरवाजे के सामने जरा सी आवाज तेज हो जाती तो चीखने लगते। उनका चिल्लाना और लड़कों पर शक करना जायज था। भाई घर में सियानी सुंदर लड़की थी। उन्हें अपनी बेटी के लिए डर बना रहता था। लेकिन राहुल और बाकी लड़के देखने में शरीफ लगते थे। बस एक वजह थी, महेश जी चिल्लाते थे तो लड़कों को मजा आता था। इस वजह से महेश के दरवाजे तक लोग जाते थे। एक दिन महेश जी की बेटी टेलीफोन पर काफी देर तक बात कर रही थी। इधर ऑफिस से महेश जी घर पर पत्नी से कुछ बात करना चाह रहे थे। फोन बहुत देर मतलब घंटों तक बिजी आ रहा था। तब महेश जी को गुस्सा आया। रेलवे की ऑफिस बगल में ही थी तो पैदल ही भागते हुए आए तो बेटी डर कर फोन काट दी। अब महेश जी को बहुत भय लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। बेटी से कुछ नहीं पूछा, सीधे अपनी पत्नी के पास चले गए। बोले, कितनी देर से मैं फोन लगा रहा हूँ, फोन बिजी है। डॉली किससे बात कर रही थी? पत्नी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मैं तो कपड़े धुल कर सुखाने आई हूँ। मैंने बोला, डॉली बेटा कपड़े सुखा दो, तो बोली मैं पढ़ने जा रही हूँ। दूसरे ही दिन डॉली कॉलेज के बहाने किसी अपने मित्र के साथ चली गई। अपने कमरे में एक चिट्ठी लेकर छोड़ गई। पापा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं उस दिन से ही डर गई थी, इसलिए हमने यह कदम उठाया। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। चिट्ठी पढ़कर दोनों पति पत्नी परेशान की पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। दूसरे दिन राहुल और 4 लड़कों के साथ सुबह घूमने निकला तो महेश जी के घर तक पहुंचा तो देखा कि आज महेश जी कुर्सी लगाकर बाहर ही बैठे हैं। महेश जी को देखकर बच्चों ने रास्ता बदल दिया कि कहीं फिर न हम सबके ऊपर चिल्लाने लगे। राहुल और साथियों को मुड़ते हुए देखकर महेश जी चिल्लाने लगे, राहुल, राहुल, जरा सुनो। तुम लोग भाग क्यों रहे हो? अब नहीं चिल्लाऊंगा। अब बहुत पछतावा हो रहा है। काश तुम में से किसी का चुनाव की होती तो शायद मेरी आंखों के सामने रहती। आज मेरी आंखें डॉली को ढूंढ रही है। बेटा तुम सबको कुछ मालूम हो तो बता दो। मेरी डॉली मुझे मिल जाती बेटा, हम दोनों के लिए एक ही सहारा थी। राहुल ने बोला, अंकल, हम सबको कुछ भी नहीं पता है। बस हम लोग कॉलोनी में चक्कर लगाते थे। जब से आपने डांट लगाई है, तब से हम लोग आपके दरवाजे तक नहीं आते हैं। और आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हम लोग आपके साथ हैं। आएगी जरूर, जब उसको पछतावा होगा और उसको ठोकर लगेगी। आप परेशान मत होइए। मेरे घर का ये रहा नंबर। कभी भी कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर दीजिएगा। पापा या हम में से कोई आ जाएगा। महेश जी को राहुल का व्यवहार बहुत पसंद आया और राहुल महेश जी और उसकी पत्नी का बखूबी ध्यान रखने लगा। कोई भी बात होती तो राहुल बताएगा, राहुल करेगा। पूरी जिम्मेदारी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। महेश जी को बिल्कुल कुछ भी नहीं पता चलने पाया। बस अपना एटीएम कार्ड देकर बैठ गए। पूरा ख्याल राहुल का परिवार मिलकर किया। इस वजह से राहुल और महेश जी के घर का बहुत अच्छा संबंध बन गया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसी लगी? आप सभी को बिना वजह के किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए।
और अपना व्यवहार अच्छा बनाकर रखना चाहिए, जिससे बुरे वक्त में पड़ोसी का सहयोग मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।